What is bilirubin? Sorry, bilirubin is end product of heme catabolism. Heme catabolism beta. Hemoglobin, it is a complex protein. Complex protein beta. इसमें protein part जो होता है that is consisting of globin. Globin. ठीक है. और बेटा जो हीम होता है ना वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है. क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप. अब आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा जो प्रोटीन होता है वो किस चीज़ का बना होता है? अमाइनो एसिड्स. तो जब हीमोग्लोबिन टूटता है बेटा उससे दो कंपोनेंट जनरेट होता है. फर्स्ट वन इज द हीम पार्ट. कौन सा? एंड द सेकंड वन इज द ग्लोबिन पार्ट. अभी हीम पार्ट को 2 मिनट के लिए साइड में रखता है बेटा. ग्लोबिन पार्ट इज प्रोटीनेशियस पार्ट. कौन सा? प्रोटीनेशियस. प्रोटीन किसका बना होता है? अमाइनो एसिड्स का. अमाइनो एसिड्स का ब्रेकडाउन, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, अमाइनो एसिड्स जनरेट हो जाए. ठीक, बॉडी रिकवर कर लेगी. तो जिसकी रिक्वायरमेंट जहाँ भी होगी बेटा वो अमाइनो एसिड्स वहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगे. हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू आरबीसीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू हीमोग्लोबिन, फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स. अगर आप बहुत ज़्यादा स्टार्व कर रहे हैं तो इवन फॉर न्यूट्रिशन ऑल्सो समटाइम्स. ठीक. बट व्हेन इट कम्स टू हीम पार्ट, थिंग्स गेट अ बिट कॉम्प्लिकेटेड. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बेटा अगर फ्री हीम और आई शुड से फ्री hemoglobin starts coming into your glomerular filtrate, it is the signal of immediate renal shutdown. फ्री hemoglobin बहुत डेंजरस होता है हीमोग्लोबिन. ठीक है. इसीलिए बेटा जो हीम होता है ना इसको बहुत तरीके से और अच्छे से बॉडी को कैटाबोलाइज करना पड़ता है. नाउ हीम का बेटा जब कैटाबॉलिज्म होता है तो पहला स्टेप होता है आफ्टर ब्रेकडाउन इज जनरेशन ऑफ बिलिरुबिन. जनरेशन ऑफ बिलिरुबिन. अब बिलिरुबिन एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है बेटा. इसका बॉडी में कुछ खास यूज नहीं होता. नॉट मच ऑफ यूज. हो ना हो बराबर है. सो इट हैज टू बी रिमूव्ड और एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी. ओके. अब ये सबसे ज्यादा जनरेट कहाँ होता है बेटा? जहाँ पे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है, यानी कि स्प्लीन. कहाँ पे? स्प्लीन में. अब बेटा स्प्लीन कहाँ, किडनीज कहाँ? तो वो बिलिरुबिन ट्रांसपोर्ट करके बेटा लाना भी तो पड़ता ना, सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सक्रीटेड बाय यूरिन, है ना. एक चीज याद रखना बेटा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन. कौन सा? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज वाटर इनसॉल्युबल. वाटर इनसॉल्युबल बेटा ये पानी में मिक्स नहीं होगा. एंड द मेजर कंपोनेंट और द मेजर फ्रैक्शन ऑफ योर ब्लड इज वाटर. इफ आई एम रिमेंबरिंग इट करेक्ट बेटा 55% प्लाज्मा होता है, गाइटन में ही लिखा है ना. और बेटा उस 55% का 95% वाटर होता है. ठीक है. रफली 50% बेटा पानी होता है ब्लड, उसमें मिक्स नहीं होगा. देन हाउ इट विल ट्रेवल? स्प्लीन में बेटा जनरेट तो हो गया, इधर उधर जहाँ भी जनरेट हो रहा है हो गया. किडनीज तक, लीवर तक बेटा कैसे पहुँचेगा? बाया कॉन्जुगेशन विद एल्ब्यूमिन. किससे? एल्ब्यूमिन. अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बेटा इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स. कॉन्जुगेशन मत लिखना बेटा. इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद एल्ब्यूमिन एंड बिकम्स अ ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म. ठीक है. ट्रांसपोर्ट एल्ब्यूमिन के साथ होता है. अब एल्ब्यूमिन बेटा इसे लिवर तक लाता है. कहाँ तक लाता है? लिवर तक. अब लिवर में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है विच इज कॉन्जुगेशन ऑफ बिलिरुबिन. कॉन्जुगेशन ऑफ. अब आप लोगों में से किसी ने नहीं पूछा कि एल्ब्यूमिन सीधा इसे किडनीज में क्यों नहीं लेके जाता. बेटा किडनीज में ले जाके क्या फायदा होगा? वहां पे भी तो किडनीज क्या जनरेट करती हैं? यूरिन जनरेट करती है. ठीक. यूरिन क्या होता है बेटा? पानी ही तो होता है. अब बिलिरुबिन तो पहले पानी में मिक्स नहीं हो रहा तो बेटा वो एक्सक्रीट कैसे होगा? तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जो लीवर में होता है which is called conjugation of bilirubin. called conjugation of bilirubin. और conjugation किसके साथ होती है? ग्लूकोरोनिक एसिड. किसके साथ? ग्लूकोरोनिक एसिड. किसके साथ? After coming to liver, all the unconjugated bilirubin enters the process of conjugation and conjugation with ग्लूकोरोनिक एसिड. अब बेटा कॉन्जुगेशन के स्टेप के बाद क्या होता है? दैट इट बिकम्स वाटर सॉल्युबल. इट बिकम्स वाटर सॉल्युबल. अब इसे आसानी से बेटा यूरिन में, फीसिस में, सब जगह एक्सक्रीट किया जा सकता है. अब ये बॉडी से बाहर निकलने के लिए रेडी है.
अब इन दोनों फ्रैक्शंस का बेटा एस्टिमेशन करना जरूरी क्यों होता है? बिलीरुबिन बेटा जब बढ़ता है तो उसको क्या बोलता है? दैट कंडीशन इज कॉल्ड जॉन्डिस। बेटा बढ़ा हुआ बिलीरुबिन इज कॉल्ड जॉन्डिस। जॉन्डिस की वजह से बिलीरुबिन बढ़ता है ये मत बोल देना, दैट्स फैक्चुअली इनकरेक्ट। ठीक है, मैंने टोटल बिलीरुबिन में भी आपको शायद एक एग्जांपल दिया था अपने ही सीनियर का, वो सीनियर अब मेरा जूनियर हो गया, तो ध्यान से। ठीक है, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का बेटा फ्रैक्शन एस्टिमेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हमें पता चले दैट व्हाट इज द कॉज विच इज रेजिंग द लेवल ऑफ बिलीरुबिन। लेट अस सपोज बेटा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, नॉर्मल से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? दैट पैथोलॉजी लाइज प्रायर टू लीवर, प्रायर टू लीवर, यानी कि लीवर में जब बेटा ब्लड या बिलीरुबिन आ रहा है, जो फ्रैक्शन आ रहा है वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, दैट इज ऑलरेडी एलिवेटेड। इसमें लीवर का कोई रोल नहीं है। इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं बेटा? ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलाइसिस, ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलाइसिस। आपको एक क्लिनिकल केस बताया था बेटा, शायद वॉन गेर्क्स था या कुछ था, जिसमें वाइल ट्रीटिंग मलेरिया बेटा सर्टेन ड्रग्स आर गिवन very caution because that G6PD deficiency, hemolytic jaundice में, hemolytic jaundice, अगर बेटा सच अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया तो बेटा ड्रग्स बहुत संभल के दी जाती हैं, सो दैट इट डज नॉट ट्रिगर दैट थिंग। दूसरा रीजन होता है बेटा स्प्लीनोमेगेली। क्या होता है? स्प्लीनोमेगेली। वन फ्यू एग्जांपल्स, बहुत सारे होते हैं। दीज आर ऑल प्री हिपैटिक कॉजेज। कौन से? प्री हिपैटिक कॉजेज। बेटा स्प्लीनोमेगेली होगी तो बेटा स्प्लीन एनलार्ज हो जाएगी, ज़्यादा आरबीसीज डिस्ट्रॉय होंगी, ज़्यादा आरबीसी डिस्ट्रॉय होंगी तो ज़्यादा हीम पोर्शन निकलेगा, और ज़्यादा हीम पोर्शन से बेटा ज़्यादा बिलीरुबिन जनरेट होगा। इसमें लिवर का या उसके आगे का तो कोई रोल नहीं ना, एवरीथिंग इज लाइंग प्रायर टू द लिवर, इसीलिए बेटा अनकॉन्जुगेटेड लेवल बढ़ा हुआ है। अब मान लो कि कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों फ्रैक्शन बढ़े हुए हैं, ज़्यादा नहीं, माइल्डली एलिवेटेड है, हो सकता है एक थोड़ा ज़्यादा हो एक थोड़ा कम हो, लेकिन एलिवेटेड दोनों है। In that case बेटा pathology lies in the liver, pathology lies in the liver. For example, hepatitis, cirrhosis, hepatitis, non-alcoholic fatty liver disease, जो आजकल बेटा बहुत प्रेवलेंट है। जो लोग शराब नहीं पीते बेटा उनमें भी फैटी लीवर के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। देन थर्ड केस, जहाँ पे बेटा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन तो नॉर्मल आ रहा है, लेकिन बेटा कॉन्जुगेटेड फ्रैक्शन बहुत बड़ी हुई है, यानी कि पैथोलॉजी लाइज आफ्टर द लिवर। पैथोलॉजी लाइज आफ्टर द लिवर, यानी कि लिवर के बाद बेटा कहाँ आता है? गॉल ब्लैडर, दैट बाइल कैनालिक्युलाइज। तो बेटा जब बाइल कैनालिक्युलाइज में ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना, देन दैट कॉन्जुगेटेड फ्रैक्शन राइजेज अ लॉट। तो इसीलिए कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बेटा दोनों फ्रैक्शंस का एस्टिमेशन बहुत ज़रूरी होता, ताकि हमें एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए कि हमें ट्रीटमेंट शुरू कहाँ से करना है। मान लो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, तो आप लिवर से या गॉल ब्लैडर से ट्रीटमेंट थोड़ी शुरू करोगे बेटा। आप ड्रग हिस्ट्री देखोगे, आप स्प्लीन पैल्पेट करके देखोगे कि कहीं स्प्लीनोमेगेली तो नहीं है। मान लो दोनों फ्रैक्शंस बढ़े हुए आ रहे हैं, कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड, तो आप क्या देखेंगे? ही सफरिंग फ्रॉम सिरोसिस, ज़्यादा अल्कोहल पीता है, और ही सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, जो चीज़ें लीवर को अफेक्ट करती हैं। और अगर बेटा कॉन्जुगेटेड फ्रैक्शन ही खाली बढ़ा हुआ आ रहा है, देन वी लुक फॉर ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल कैनालिक्युलाई, पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन बेटा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है ना, देयर इज हाइपरटेंशन इन दैट ऑल्सो। एब्डोमेन में शायद पढ़ाता है पोर्टल हाइपरटेंशन, क्लिनिकल केस भी होता है इसका। हाँ वही समझ आया डायग्नोसिस क्यों इंपॉर्टेंट होता है। बेटा इसका आज का जो है दैट इज डायरेक्ट बिलीरुबिन। लास्ट टाइम हमने एस्टिमेट किया था बेटा टोटल बिलीरुबिन, कौन सा? अब हमें इनडायरेक्ट फ्रैक्शन कैसे मिलेगी पता है? टोटल माइनस डायरेक्ट, टोटल माइनस, क्योंकि टोटल क्या क्या होता है बेटा? सिंपल मैथमेटिक्स देखो, टोटल बिलीरुबिन होता है बेटा
डायरेक्ट बिलिरुबिन प्लस इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। मुझे क्या चाहिए? ये चाहिए। क्या चाहिए? क्या मैं इसको इधर लेके आ सकता हूं? टोटल बिलिरुबिन माइनस डायरेक्ट बिलिरुबिन इक्वल्स इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। सिंपल है, इट इज नॉट समथिंग फैंसी लाइक दैट। कौन सी इक्वेशन होती थी वो जो लाइपोप्रोटीन्स में पढ़ी बेटा? विच इक्वेशन वाज दैट जिससे एलडीएल की वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने? फ्रीडवाल्ड्स इक्वेशन, Tg/5। याद आया? HDL माइनस क्या होता है? टोटल कोलेस्ट्रॉल की फ्रैक्शन होती है उसमें, देन Tg/5, बहुत कुछ होता है। बेटा सबके पास लिखा हुआ है ना दैट डायरेक्ट बिलिरुबिन एस्टिमेशन, टोटल बिलिरुबिन एस्टिमेशन। प्रिंसिपल इज एग्जैक्टली द सेम। प्रिंसिपल इज एग्जैक्टली द सेम सिंस वी आर यूजिंग सेम रिएजेंट्स, सेम किट्स, बस नाम थोड़ा सा बेटा बदल जाएगा। लास्ट टाइम क्या था? हाँ, प्रोसीजर प्रिंसिपल तो वही रहेगा, मॉडिफाइड जेंड्रासिक्स एंड ग्रॉफ्स मेथड, लेकिन प्रोसीजर में क्या होगा? लास्ट टाइम याद करो हमने क्या किया था? टोटल बिलिरुबिन रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट था? और टोटल नाइट्राइट रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट था? क्योंकि हम टोटल बिलिरुबिन एस्टिमेट कर रहे थे। क्या एस्टिमेट कर रहे थे? टोटल बिलिरुबिन। दिस टाइम वी आर एस्टिमेटिंग डायरेक्ट बिलिरुबिन। वी आर एस्टिमेटिंग डायरेक्ट बिलिरुबिन। तो बेटा रिएजेंट कौन से हो जाएंगे? देखो प्रिंसिपल इज ऑलमोस्ट द सेम, आपको वही लिखना है। प्रिंसिपल में कुछ भी नया नहीं। विल सिंपली फॉलो द प्रोसीजर। यहां पे भी बेटा दो ही वाइल्स बनेगी, फर्स्ट इज ब्लैंक एंड सेकेंड वन इज टेस्ट। ब्लैंक और टेस्ट के अलावा कुछ नहीं बनेगा। इसलिए बेटा प्रैक्टिकल थोड़ा सा पेक्यूलियर है। बहुत जगह क्या होता है? ब्लैंक, स्टैंडर्ड, टेस्ट। ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं ब्लैंक ना बनाए, या कि एक दो से ही बनवाता है। एक बार वो कोलोरीमीटर सेट हो जाता तो छोड़ देते हैं उसे। दिस वन इज अ बिट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे ब्लैंक भी बेटा रिक्वायर्ड है, टेस्ट भी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे देखो हम क्या डालेंगे। I hope DB is understood. This is direct bilirubin reagent. क्या डालेंगे? डायरेक्ट बिलिरुबिन रिएजेंट, क्योंकि बेटा आज क्या एस्टिमेट कर रहे हैं? डायरेक्ट बिलिरुबिन। डायरेक्ट बिलिरुबिन रिएजेंट। This is 1000 microliter and 1000 microliter. रिमेंबर, नाइट्रेट मत लिखना बेटा, नाइट्राइट लिखना। इट इज नाइट्राइट। प्रिंसिपल पढ़ो बेटा, टोटल बिलिरुबिन से प्रिंसिपल पढ़ो। पढ़ो प्रिंसिपल पढ़ो, वो रिएक्शन पढ़ो क्या थी। क्योंकि बेटा डाइजो ग्रुप का जनरेशन नाइट्राइट से होता है। किससे होता है? नाइट्राइट से। अगर नाइट्रेट होगा तो बेटा डाइजो ग्रुप जनरेट नहीं होगा, जिससे आपको कलर नहीं मिलेगा। ओके, बोलो कितना डालते हैं ब्लैंक में? कितना? यस, ब्लैंक में नहीं डालते। इट हैज टू बी पुट इन टेस्ट। 50 microliters in test only. Finally, we'll have our sample, which would be 100 microliter in both blank and test. तो बेटा प्रोसीजर थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, थोड़ा सा, लिटिल बिट मॉडिफिकेशन इज देयर। जैसे कि टोटल बिलिरुबिन एस्टिमेट करते तो बेटा क्या होता है? टोटल बिलिरुबिन रिएजेंट। आज डायरेक्ट बिलिरुबिन एस्टिमेट कर रहे हैं तो क्या है बेटा? डायरेक्ट बिलिरुबिन रिएजेंट। इस चीज का ध्यान रखिएगा, द डायरेक्ट बिलिरुबिन नाइट्राइट रिएजेंट। ओके, फाइनली सैंपल तो बेटा वही है जो है।
समझ आया? लिख लो इसे। You have to write it down in your copies separately बेटा। टोटल बिलीरुबिन, उसी के बाद बेटा कंटिन्यूएशन करके प्रैक्टिकल खत्म मत करना वहाँ पे, डायरेक्ट बिलीरुबिन बेटा एस्टिमेट करना और ये पूरा चीज़ लिखना। फाइनली आपको इन्फेरेंस में तीनों चीज़ लिखनी पड़ेंगी कि मेरे प्रैक्टिकल से बेटा टोटल बिलीरुबिन इतना आया, डायरेक्ट बिलीरुबिन इतना आया, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन इतना आया। देन कैलकुलेशन पार्ट बेटा इसका बिल्कुल लास्ट टाइम जैसा है, जैसा था। नॉर्मली व्हाट इज द कैलकुलेशन फॉर्मूला बेटा? ना 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 ना, वो वाला नहीं कह रहा जो बाकी के लिए यूज करते थे। ओडी ऑफ टेस्ट अपॉन ओडी ऑफ स्टैंडर्ड इनटू स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन। अब बेटा यहाँ तो स्टैंडर्ड बना ही नहीं, तो वी आर यूटिलाइजिंग अ फैक्टर। वी आर यूटिलाइजिंग फैक्टर बेटा किट में दिया होता है, तो जो किट में दिया है मैं वो लिखवा रहा हूँ आपको। याद है जब टोटल बिलीरुबिन एस्टिमेट हो रहा था मैंने आपको बताया था दैट द फैक्टर गिवन इन द किट इज 13। प्रैक्टिकली वी फाउंड दैट द फैक्टर इज 198। तो एग्जाम वाले दिन बेटा फैक्टर हम आपको दे देंगे, आप उसकी चिंता ना करिए। जितना भी अगर एस्टिमेट करने के लिए आएगा फैक्टर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बिकॉज इट वेरीज किट टू किट। आप 4 किट्स खोलिए बेटा एक ही कंपनी की, आपको बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। हो सकता है किसी में 1.3 हो, किसी में 1300 हो। फैक्टर वेरी दिस मच। इसलिए बेटा लैब का एक क्वालिटी कंट्रोल होता है, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज टू बी पास्ड बाय दैट QC सर्टिफिकेशन। तो इसका क्वालिटी कंट्रोल ठीक है। अब आता है बेटा कैलकुलेशन वाले पार्ट में। मैं एक बार आपको इसे फिर से लिखवा देता हूँ। प्रिंसिपल बेटा सेम रहेगा, प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं। कैलकुलेशन पार्ट आप देख लीजिए बेटा। बेटा अगर आप कोलोरीमीटर पे ले रहे हैं तो उसे ओडी कहते हैं, कि सेमी ऑटो पे ले रहे हैं तो उसे एब्जॉर्बेंस कहते हैं। अच्छा बेटा 13 के ऊपर मैंने स्टार इसलिए लगाया हुआ है बिकॉज दिस थिंग इज वेरिएबल, ठीक है। किट में 13 लिखा हुआ, आप 13 लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टार इसलिए लगा हुआ है बिकॉज इट इज प्रोन टू वेरिएशन। आज एस्टिमेट करते हो बेटा 13 ही लगाना, डायरेक्ट बिलीरुबिन के लिए 13, ठीक है। आफ्टर दैट बेटा रिजल्ट ऑब्जर्वेशन, जो आपका आ रहा है ऑब्जर्वेशन में जो ओडी आ रही है बेटा, ब्लैंक की इतनी है, टेस्ट की इतनी है। कैलकुलेशन वाला पार्ट ये हो गया। रिजल्ट आपका बिलीरुबिन इतने mg/dl आ रहा है। देन क्लिनिकल, इसका क्लिनिकल बहुत इजी होता है बेटा, मैंने जैसा आपको बताया, प्री हिपैटिक, हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक, बहुत सिंपल होता है इसका क्लिनिकल, ठीक है। डायरेक्ट बिलीरुबिन इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। तो ये किन किन केस में बढ़ सकता है बेटा? हेपेटाइटिस में बढ़ सकता है, सिरोसिस में बढ़ सकता है, बाइल कैनालिक्यूलाई ऑब्स्ट्रक्शन में बढ़ सकता है, कुछ केसेस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन में भी बढ़ सकता है। आज बेटा डायरेक्ट बिलीरुबिन एस्टिमेट कर रहे हैं, स्प्लीनोमेगैली मत लिख देना, उसमें नहीं बढ़ेगा। स्प्लीनोमेगैली लिखोगे बेटा पूरा क्लिनिकल गलत हो जाएगा। हीमोलाइटिक जॉन्डिस लिखोगे पूरा क्लिनिकल गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ आया बेटा? किसी का कोई क्वेरी, किसी का कोई डाउट? मुझे लगता है आज है, सारी क्लास है, स्ट्रेंथ है ठीक ठाक, है ना? हाँ ठीक है। आप लोग आज एक काम कीजिए, एक सेकंड, 13 इंटू एब्जॉर्बेंस है ओडी ऑफ टेस्ट। टेस्ट लगाते हो ना बेटा कोलोरीमीटर पर। You will perform this practical in group of 2. In group of 2, one will prepare standard and one will prepare blank and one will prepare test. और आप लोगों के पास टोटल बिलीरुबिन की कैलकुलेशन होगी, टोटल बिलीरुबिन का रिजल्ट सबके पास होगा। तो आज आप बेटा मुझे टोटल बिलीरुबिन,
direct bilirubin and indirect bilirubin. All three values you will report to me. Understood? Time बहुत है. हाँ, एक चीज और, incubation period it is 10 minutes. Incubation period is 10 minutes. So procedure में लिख लेना नीचे. Incubation period is 10 minutes. किट में 5 minutes लिखा था, बट बेटा 5 minutes पे रिजल्ट बहुत वेरी कर रहा था. On a safer side, you can take 10 minutes since it is a end point reaction. कौन सी reaction? End point reaction. बेटा end point reaction में जितना टाइम जाता जाता उतना रिजल्ट हमारा एक्यूरेट आता चला जाता, बिकॉज ऑल द रिएक्टेंट्स वुड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स. ठीक है. काइनेटिक में बेटा टाइम की बहुत दिक्कत होती है. अगर वहाँ 30 सेकंड लिखा है तो 30 सेकंड में ही काम करना पड़ेगा. एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द प्रिंसिपल, प्रोसीजर? क्लिनिकल तो बहुत ईजी है इसका. यू कैन स्टार्ट परफॉर्मिंग इनटू द लैब. जाओ. ক্যামেরার সামনে আর একটু কোর্টে দেয় কোনটা না করছে. ক্যামেরার সামনে অবভিয়াসলি এটা না করবো, এটা না করা দরকার. আমি না করতাম না. ফুটেজে এটা না করছে নাকি ক্যামেরার সামনে কি লিখা আমার, কিন্তু হ্যাঁ ফুটেজে আমি থাকতে পারি. কারণ আমি যদি আমার কাজ না দেখাই তাহলে শরীরটা কি দেখাই দেবো, তাহলে ফ্যাকাল্টি যাইতে লাগবে. আমার অ্যাবসেন্সে ফ্যাকাল্টি যাইতে লাগবে. ফ্যাকাল্টি যদি আমার কাছে পড়াশোনা করে যেতে তাহলে আমার এটা দরকারই নেই. আমি তো তোমারও কইতেছি না. Is it first year or paper?